तो बागेश्वर धाम जो फर्जी वाला चला रहे थे वो इस दर्ज कराया है और वो अब भगे भगे फिर रहे हैं। सिंधिया कोई है लाहौर में, खुद तो महाराज होके 1.5 लाख वोटों से चुनाव हार गए अपने कार्यकर्ता से, तो लाहौर में वो क्या कर लेंगे। नमस्कार, आपकी जन अदालत से मैं हूं राजा भैया पाल। इस समय लाहौर विधानसभा में हूं, जहां पर मध्य प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह के नज़दीकी और रौन नगर पालिका के विधायक प्रतिनिधि आदित्य प्रताप सिंह राजावत हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आपकी जन अदालत में स्वागत है सर आपका। धन्यवाद आपका बहुत बहुत, आपकी जन अदालत के चैनल कि आपके नेताजी ने तो बागेश्वर महाराज को भी नहीं छोड़ा, उनके ऊपर भी कटाक्ष किया है कि वो तो बीजेपी का एजेंट है बागेश्वर। आपका क्या कहना है, ये सही था क्या? बिल्कुल सही है, बीजेपी के एजेंट हैं। और अभी जो नागपुर में जो घटना हुई है उन पे उसमें केस कायम हो गया है। एक वहाँ के मानव उसके संसाधन के थे, उनने कहा मैं 10 लोग बैठे हैं, उनके 10 के नाम बताओ और एक कमरे में हमने 10 चीज़ें रख दी हैं, उसका नाम बता दो तो हम तुमको 3 लाख रुपए देंगे। 30 लाख रुपए, 3 लाख नहीं 30 लाख रुपए। तो बागेश्वर धाम जो फर्जी वाला चला रहे थे तो उनके चक्कर में वो वहाँ से 4 दिन का 5 दिन का समय था, 2 दिन में तीसरे दिन लौट आए। तो वहाँ मानव उनका जो संस्था थी उसने उनके ऊपर केस दर्ज कराया है और वो अब भगे भगे फिर रहे हैं। तो डॉक्टर गोविंद सिंह जी जो कहते हैं सत्य कहते हैं, इसीलिए वो बागेश्वर महाराज भगे भगे फिर रहे हैं वहाँ से। बड़ी खबर इस समय हमारे साथ आदित्य प्रताप सिंह मिंटू राजावत रौन नगर पालिका के विधायक प्रतिनिधि हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह ने बागेश्वर महाराज को बीजेपी का एजेंट बताया था, घटना को लेकर केस दर्ज हुआ है। बड़ी खबर आपकी जन अदालत न्यूज के एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में आदित्य प्रताप सिंह हमारे साथ बने हुए। लगातार बाबाओं को लेकर के केस मुद्दे उठते आए हैं। अब ये तो खैर भगवान जाने, लेकिन इस तरह की अब व्यवस्थाएं बाबाओं को नहीं फैलाना चाहिए, न किसी का भाग्य बताना चाहिए और न कोई किसी का भाग्य जानता है। कोई भी बाबा हो, कोई किसी का ना भाग्य जानता ना कुछ जानता। इसलिए आदमी को भगवान पे भरोसा करना चाहिए। और आदमी भी हिंदुस्तान में आदमी भी पागल हो जाता है बाबाओं के चक्कर में, वो भी नहीं होना चाहिए। हम तो उनसे भी निवेदन करेंगे कि इस तरह का व्यवहार वो भी ना करें, पुरुष लोग भी। इस बार भाजपा की नज़र मुख्य रूप से भिंड जिले पर है। पूरा भारतीय जनता पार्टी का खाका जो है भिंड जिले के लिए तैयार किया जा रहा है, खासतौर से लाहौर के लिए। तो ऐसे में कांग्रेस, लगता है कि कांग्रेस का मुकाबला भाजपा से किस तरीके से होगा? भिंड जिले में भाजपा इस बार खाता नहीं खोल पाएगी। 0 सीट आएंगी, 5 सीटें डॉक्टर गोविंद सिंह जी के नेतृत्व में, 5 सीटें कांग्रेस जीतेगी और बहुत बहुमत से जीतेगी। लाहौर में तो इस बार जैसे भाजपा का आपको पता है, चारों नगर पंचायत में सुपड़ा साफ हुआ है, जनपद कांग्रेस की हैं। तो लाहौर में तो मेरे हिसाब से इस बार भाजपा कम से कम 25-30 हजार वोटों से हारेगी। 25-30 हजार से वोटों से हारेगी। उन्हें पता ही नहीं उनका प्रत्याशी कौन है, प्रत्याशी नहीं आ रहा कोई सामने तो चुनाव क्या लड़ेंगे वो? कहीं कोई भिंड से आ रहे हैं, कहीं कोई आ रहे हैं, किसी का नाम चलता है, कोई मतलब ही नहीं है उनके प्रत्याशियों का। तो इसलिए लाहौर विधानसभा में कहीं कुछ नहीं है, ना चुनाव है। भाजपा वाले भी ऊपर तक जानते हैं, भाजपा के नेता भी। तो इसलिए वो लाहौर विधानसभा तो डॉक्टर गोविंद सिंह के लिए है। सिंधिया की निगाह भी लाहौर पर जा रही है। सिंधिया क्या करेंगे लाहौर में? कौन है सिंधिया का लाहौर में? सिंधिया कोई है लाहौर में? खुद तो महाराज होके 1.5 लाख वोटों से चुनाव हार गए अपने कार्यकर्ता से, तो लाहौर में वो क्या कर लेंगे? लाहौर में उन्हें डॉक्टर गोविंद सिंह जी की ताकत का पता है, सिंधिया जी को। तो इसलिए हमें तो ये लगता है लाहौर में वो बिल्कुल हस्तक्षेप नहीं करेंगे और डॉक्टर गोविंद सिंह बहुत बहुमत से इस बार चुनाव जीतेंगे और कांग्रेस की इस बार सरकार बनेगी। रौन नगर पालिका को लेकर बात करें, जिस तरीके से आपने उपाध्यक्ष के रूप में मेवाराम बघेल के लिए जिस तरीके से प्रयास किए हैं और विकास कार्य को देखा जाए तो विकास कार्य हो पा रहे हैं कि नहीं हो पा रहे हैं जो आपने जनता से वादे किए थे? रौन नगर पालिका में विकास कार्यों की अभी थोड़ी कमी है। उसका कारण है कि मेरा अध्यक्ष नहीं बन पाया। जब अध्यक्ष नहीं बना, अध्यक्ष भाजपा का बन गया है। इकट्ठे भाजपा के तो 2 जीते थे, लेकिन निर्दलीय और सब इकट्ठे होकर उनने बना लिया जोड़ तोड़ करके। एक हमारे भी पता नहीं किसी को लोभ वोभ दे के एक मेरा भी पार्षद उनने अपनी तरफ कर लिया, तो अध्यक्ष उनका बन गया है। लेकिन उपाध्यक्ष पे हम चुनाव जीते हैं। हमारे साहब उपाध्यक्ष हैं इस समय रौन नगर पालिका में। लेकिन रौन नगर पालिका इस समय भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ी हुई है। भ्रष्टाचारियों का बोलबाला है, सत्ता पक्ष के दबाव में वहाँ भ्रष्टाचार हो रहा है। सब लोग मिलके सीएमओ और अध्यक्ष और उनके सब पार्षद मिलके वहाँ भ्रष्टाचार कर रहे हैं।
अब हमने उन CMO साहब से मैंने उनसे कहा है कि हमें जानकारी दो इसमें जब से नगर पालिका का गठन हुआ है कब से क्या काम हुए क्या नहीं हुए। अभी तो उनने कोई जानकारी नहीं दी है, लेकिन एक आध दिन में बात करता हूँ CMO साहब से, उसकी पूरी जानकारी लेता हूँ, फिर देखता हूँ उनने जो भ्रष्टाचार किए हैं उसकी फिर पोल खोलता हूँ। हमारे नेताजी माननीय डॉक्टर गोविंद सिंह जी से बात करेंगे, वो मुद्दा उठाएंगे उन भ्रष्टाचारियों का, तब नगर पालिका सही चलेगी। तो रोहन नगर अगला कदम क्या है आपका रोहन नगर पालिका को देखा जाए तो आप लोगों का? हमारा तो ये कदम है और यही निवेदन है, CMO साहब सबसे अच्छा काम करें, जनता के काम करें, गरीब लोगों को आवास मिले, फर्जीवाड़ा ना हो, जो जिसके लायक हो वो। रोहन नगर पंचायत जितने भी गांव आए हैं उनमें लगना चाहिए कि नगर पालिका नगर परिषद बनी है तो गांव से अच्छा काम होना चाहिए। और यही मैं बार बार CMO से जब भी मीटिंग हुई है, विधायक प्रतिनिधि के रूप में अगर वहाँ उपस्थित हुआ हूँ तो मैंने यही प्रस्ताव रखा है कि CMO साहब लगना चाहिए कि नगर पालिका में विकास कार्य हो। नगर पालिका बन गई है तो ऐसा लगना चाहिए कि हाँ ये नगर पालिका बनी है। आपके नेताजी 30 वर्षों से लाहौर में विधायक बने हुए हैं, लगातार जीत रहे हैं। आपने क्या विकास करवाया लाहौर विधानसभा में? लाहौर विधानसभा में तो विकास का पर्याय है, अगर विकास नहीं होता तो चुनाव ही नहीं जीतते। जिसमें एक रोड नहीं थी या एक भी गांव ऐसा नहीं होगा जो रोड से ना कनेक्टिविटी हो, जिसकी हैंडपंप प्रत्येक गांव में है, हजारों हैंडपंप लगे हुए हैं और जो गरीबों की सुविधाएं होती हैं उसके लिए वो प्रयासरत रहते हैं। और विकास कार्य में तो लाहौर विधानसभा में इतना विकास कार्य हुआ इसकी कोई कमी नहीं है, इसीलिए डॉक्टर गोविंद सिंह बराबर चुनाव जीत रहे हैं। विकास कार्य नहीं करते, कोई ऐसा नेता है जिसने विकास कार्य न किया वो चुनाव जीत रहा हो 7 बार लगातार, कोई ऐसा नेता नहीं होगा। तो इस समय हमारी जी आदित्य प्रताप सिंह राजावत जुड़े हुए थे, लगातार हमने तमाम मुद्दों को लेकर चर्चा की। जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार। खबर में आपकी जन अदालत न्यूज में जो सब्सक्राइब बटन है इस पर आप क्लिक करें और लगातार अपडेट पाने के लिए घंटी दबाना मत भूलें, जिससे हर अपडेट आप तक पहुंचती रहे। इसके साथ ही आपकी जन अदालत न्यूज़ फेसबुक पेज पर भी उपलब्ध है। आपकी जन अदालत न्यूज़ फेसबुक पेज को देखने के लिए आपकी जन अदालत न्यूज़ फेसबुक पेज का फॉलो बटन को आप क्लिक करें, फॉलो करें आपकी जन अदालत न्यूज़ को और अधिक से अधिक लोगों को इसको शेयर करते रहें, लाइक करते रहें और जुड़े रहिए आपकी जन अदालत न्यूज़ के साथ। आपकी जन अदालत न्यूज़ हरदम आपके साथ खड़ा है।